आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या यही सामाजिक न्याय है कि केवल 4% मुसलमान जीतकर संसद में आते हैं। इस सदन में ओबीसी सांसदों की संख्या हाई कास्ट के सांसदों की संख्या के बराबर है और 14% मुसलमानों में से केवल 4% ही जीतते हैं। 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की भीड़ ने हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में 11 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान लूट ली गई। कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयानों को लेकर सदन में हंगामा मचा हुआ है। भाजपा नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाने के बजाय नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए किया है। उन्हें शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। राहुल गांधी कल पार्लियामेंट में भाषण देते वक्त हिंदू टेररिस्ट है, हिंदू वायलेंस करते हैं, हिंदू उग्रवाद है, ऐसा अर्थ यानी आए हो ऐसा बात किया है। ये बिल्कुल राहुल गांधी जी का भाषण को मैं खंडन कर रहा हूं। आज तक कोई भी हिंदुत्ववादी उग्रवादी का काम नहीं किया है। राहुल गांधी समझना चाहिए, भारत में जब तक हिंदू मेजॉरिटी है जब तक प्रजातंत्र रहेगा। जब हिंदू मेजॉरिटी नहीं है तो माइनॉरिटी है तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहेगा। हिंदू जब तक मेजॉरिटी है जब तक देश में पीस रहेगा। अगर हिंदू माइनॉरिटी है तो पीस भी नहीं रहेगा। ये राहुल गांधी समझना चाहिए। ऐसे हिंदुओं को अपमान करते हुए भाषण देना बिल्कुल गलत है। मैं राहुल गांधी से डिमांड करता हूँ उन तुरंत सारी भारत के जनता के सामने क्षमा मांगना चाहिए। आज 10 साल से इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आवास के हिस्से के रूप में इंदिरम्मा आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राजस्व और आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आगामी बजट में इस योजना को इस बार अधिकतम धन आवंटित किया जाएगा। सचिवालय में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि कैसे सीएम रेवंत रेड्डी ने कार्यभार संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही भद्राचलम में योजना शुरू की। इस बात को रेखांकित किया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आवास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई, जो सीएम की पहल के 1 सप्ताह के बाद लागू हुई। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने राजनीतिक दल बदल में शामिल होने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सीएम रेवंत रेड्डी अच्छे इंसान हैं तो उन्हें हमारी पार्टी के 6 दल बदलू विधायकों को इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव का सामना करना चाहिए। उन्होंने जगत्याल जिला मुख्यालय में आयोजित जिला बीआरएस पार्टी की बैठक में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने दल बदलू विधायकों से अपने पदों से इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने को कहा।
तेलंगाना राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए अगले 2 सप्ताह में नौकरी कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। सरकारी नौकरियों को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने पर ध्यान देने के साथ अधिकारी सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए नौकरी कैलेंडर तैयार करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा एक प्रारंभिक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विचार के लिए कई सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम स्वरूप जॉब कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके अगले 2 सप्ताह के भीतर जारी होने की उम्मीद है। तेलंगाना राज्य सरकार का ये कदम रोजगार अवसर प्रदान करने और रिक्त पदों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से भरने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्कमल्लू के लिए एक वीडियो बनाने के बाद एक किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आज एक्स पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के 43 वर्षीय किसान बी प्रभाकर ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। वीडियो में किसान को कहते हुए सुना जा सकता है कि कुरापति किशोर, पेंड्याला रामाराव, नागमल्लेश्वर राव, मुगिली श्रीनु, मुगिली मुथया और कुछ अन्य ग्रामीणों की शय पर मेरी 3 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मदद के लिए मंडल राजस्व अधिकारी और एसआई के पास जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। सोमवार को जब कलेक्टर ऑफिस आए तो कर्मचारियों ने कहा कि समय समाप्त हो गया है, जिसके बाद किसान ने कीटनाशक दवाई खा ली। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अपने तेलंगाना समकक्ष रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करने और विभाजन के बाद के मुद्दों को हल करने की मांग की। एक्स पर पोस्ट किए गए एक पत्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 जुलाई को दोपहर में हैदराबाद में अपने समकक्ष से मिलना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू को पत्र लिखकर हमारे 2 तेलुगु भाषी राज्यों के बीच पारस्परिक हित के मामलों में चर्चा करने के लिए एक बैठक का प्रस्ताव रखा है। मैं विभाजन के बाद के मुद्दों को हल करने, सहयोग बढ़ाने और हमारे राज्यों की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरी, राजकोट एयरपोर्ट की छत गिरी, अयोध्या में सड़कों की हालत खराब, राम मंदिर में लीकेज, मुंबई हार्बर लिंक रोड में दरारें, बिहार में 3 नए पुल गिरे, प्रगति मैदान टनल में जल भराव, ये सभी निर्माण एनडीए के कार्यकाल में पतन हो गया है। उनके शासन में हर इमारत गिरने के खतरे में है और मैं प्रधानमंत्री को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूछताछ करने की चुनौती दे रहा हूं। देश में अब तक देखे गए सबसे बड़े घोटालों में से एक चुनावी बॉन्ड घोटाला है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।